हेलो स्टूडेंट, यदि आप 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं और आपके भी जिले में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य चलता है तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। हम बहुत ही सिंपल एवं साधारण भाषा का चरित्र चित्रण लेकर आए हैं, एक बार देखने पर ही याद हो जाएगा। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है और याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। यह पूरा वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो 3 में 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण का आप हेडिंग डालेंगे। आप इसे काली पेन से लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में आप काली और नीली पेन का बस यूज करेंगे। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे भामाशाह मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रमुख पात्र हैं। वे मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की ऐसे समय में सहायता करते हैं जब वे बिल्कुल असहाय और निराश हो चुके थे। इससे पहले हमने मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का सारांश और महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण को बहुत ही अच्छे तरह से बताया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर वह वीडियो देखकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उनका चरित्र त्याग का आदर्श चरित्र है, अतः कवि ने उनके नाम पर एक पृथक सर्ग की रचना करके उन्हें गौरव प्रदान किया है। उनके चरित्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित विशेषता दृष्टिगत होती हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे देश प्रेमी। इसमें आप लिखेंगे कि भामाशाह अपने मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के लिए कितने देश प्रेमी थे। इसमें आप लिखेंगे भामाशाह को अपनी मातृभूमि मेवाड़ से अटल अनुराग है। स्वदेश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर ही वे महाराणा प्रताप को सैन्य संगठन के लिए अपनी अतुल संपत्ति समर्पित कर देते हैं। जब महाराणा प्रताप के पास कुछ नहीं होता है तब भामाशाह उन्हें अपनी सभी संपत्ति को उन्हें दे देते हैं। आप इसी तरह से देश प्रेमी के हेडिंग में आप यही लिखेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर आप हेडिंग डालेंगे महान त्यागी। आप बताएंगे कि भामाशाह कितने बड़े महात्यागी थे। इसमें आप लिखेंगे भामाशाह का त्याग अनुपम और आदर्श है। अपने पितामह के द्वारा संचित लक्ष्य मुद्राओं को राणा के चरणों में समर्पित करते हुए वे अपने को धन्य समझते हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे। अब बोर्ड एग्जाम आने में आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप अच्छे से तैयारी में जुट जाएं और अपने प्यारे दोस्तों के पास भी यह वीडियो शेयर कर दें जिससे वे भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। यदि आप जिस भी टॉपिक या जिस भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद आप तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे राजवंश में निष्ठा। इसमें आप लिखेंगे भामाशाह की राजवंश में निष्ठा है। वे राणा प्रताप से कहते हैं कि हमने सारी संप्रदा राजवंश से ही प्राप्त की है, राजवंश के ही प्रसाद से श्री संपन्न बने हैं हम। वे अपने को राज्य का सेवक और सारी संपत्ति को राज्य की ही मानते हुए इस संपदा का उपयोग राज्य की रक्षा के लिए किए जाने को उचित ठहराते हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद चौथा नंबर आप हेडिंग डालेंगे विनयशील। आप बताएंगे कि भामाशाह कितने विनयशील थे। आप आसानी से इसमें बनाकर भी लिख सकते हैं। भामाशाह अत्यंत विनम्र है। वे अपने पूर्वजों के द्वारा प्रतिनिधि को बड़े विनय भाव से राणा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। भामाशाह राणा प्रताप को देव और अपने को उनका सेवक बताते हुए उस संप्रदा को स्वीकार करने के लिए विनय पूर्वक याचना करता है। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप पांचवा नंबर हेडिंग डालेंगे तर्कशील। इसमें आप लिखेंगे भामाशाह उत्कृष्ट तार्किक व्यक्ति है। उनमें बुद्धि और तर्क का मणिकांचन योग्य है। प्रताप द्वारा धन अस्वीकार करने पर वे स्पष्ट तर्क देते हुए कहते हैं कि देश हित में त्याग और बलिदान का अधिकार केवल राजवंश को ही नहीं है वरन यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वह देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। यहाँ जो कुछ जिस किसी के पास है वह स्वदेश का है। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालेंगे उत्साही एवं प्रेरक। बस आपको इतना हेडिंग लिखना है जितना हमने लिखा है, बस आपको इतना ही लिखना है। इतना आप लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा आपको नहीं लिखना है क्योंकि आपको पूरे पेपर को हल करना रहेगा तो आपको सभी को समय देना है। उतना समय दें जितना आपको पूरे नंबर मिल जाए। इसमें आप लिखेंगे भामाशाह एक उत्साही व्यक्ति है। प्रथम मिलन में ही वे राणा प्रताप का उत्साह बढ़ाते हैं तथा
उनको मेवाड़ की रक्षा हेतु प्रेरित करते हैं। भामाशाह के प्रेरणात्मक शब्द ही राणा प्रताप के निराश मन में आशा का संचार करते हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि भामाशाह का देश प्रेम और त्याग अनुपम है। वह तर्कशील, विनयशील और राजवंश में निष्ठा रखने वाला धनी पुरुष है। भामाशाह जैसा त्याग का आदर्श विश्व इतिहास में दुर्लभ है। आप इसी तरह से भामाशाह के चरित्र चित्रण को लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।